सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। जिस समय मनुष्य सब चिंताओं का परित्याग कर देता है, उस समय उसके मन की जो व्यवस्था लय वाली होती है, लय अवस्था, तल्लीन हो जाना अपने आनंद में, तब उसे योग कहा जाता है। और हमारे बहुत सारे ऋषियों में एक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य। उनका कहना संयोगो योग इत्युक्तो जीवात् परमात्मनो। जीवात्मा का परमात्मा के आनंद में संयोग हो जाने का नाम ही योग है। मतलब ये हमारी जो आत्मा है, जब परमात्मा के आनंद में डूबकर अंदर आनंद की तरंगों को उत्पन्न करते हुए पूरे शरीर को, पूरे जीवन को आनंद से भर देती है, तो माना जाता है कि अब योग हो गया है। इसी का नाम योग है। और जो रसायन शास्त्र में केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह 2 तरह के पदार्थों को मिलाया जाता है, उसको भी योग कहते हैं। वैदिक शास्त्र में जो औषध योजना है वो भी योग कहलाती है। कल्प योग वहां चलता है। वहां एक अलग तरह की कंपोजिशन होती है, एक कंपाउंड तैयार करना, मिश्रण तैयार करना, कौन सा घटक किसके साथ मिलाया जाए, किस बीमार को किस तरह से कौन सी चीज को दी जाए, तो उसको भी योग कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का जो मेल होता है उसको भी योग कहते हैं कि ये इनकी युति बन रही है। लेकिन जिस योग की बात अब हम लोग कर रहे हैं, हिसाब किताब में भी कुल योग होता है, जोड़ करना, तो तरह तरह से योग जगह जगह जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त परमात्मा से जुड़ा रहे और उसके जीवन में शांति, आनंद और प्रेम, करुणा का आविर्भाव हो, वो स्थिति योग कहलाती है। इसलिए योगी व्यक्ति किस रूप में रहता है, 12वें अध्याय में कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, जो सतत संतुष्ट रहता हो और धन्यवादी बनकर धन्यवाद के गीत गाए, शिकायत जीवन से हटा दे, संतुष्टि आ जाए, आभार व्यक्त करे, तो ये योगी की पहली निशानी है। तो ये बात विचारणीय है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस बात की कोशिश की जाए कि हम आभार व्यक्त करने वाले बने, धन्यवादी बने, शिकायती और आलोचक, निंदक स्वभाव को छोड़ते चले जाएं। इसको हम इस तरह से भी समझें, अगर जिंदगी में बहुत कुछ भरना चाहते हैं तो धन्यवादी बनाओ, बहुत कुछ मिलेगा। और अगर जिंदगी को आप दुख से भरना चाहते हैं तो शिकायती बन जाओ। प्रार्थना में भी शिकायत करो, लोगों से भी शिकायत करो, बातचीत में भी शिकायत करो, बस फिर आपकी जिंदगी में कोई भी रस नहीं रहेगा, जिंदगी ही शिकायत बन जाएगी। इससे भी बड़ी बात, किसी की समृद्धि देखकर आपके साथ वाला व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ गया हो, अगर उसे देखकर जलना शुरू कर दिया तो जो आपके पास बाकी है वो भी खत्म होता चला जाएगा। और उसकी तारीफ मन मन में करके इसने सच में करा कमाल है, अच्छा आदमी है, तरीका है इसके पास, चीजें मेरे पास भी है लेकिन इसकी टेक्निक बढ़िया है, इसका कुछ तरीका अच्छा है, इससे सीखना चाहिए। आप उसके साथ उस प्रेम को जोड़ के देखिए, जो कुछ उसके पास है वो चीज आपके पास भी आनी शुरू हो जाएगी, आप भी ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। जलते भुनते ही आपके पास जो फूल खिलने लगा था समृद्धि का, वो मुरझाना शुरू हो जाएगा।
ज्यादातर लोग अपने घरों में काम खराब कर लेते हैं। पति घर में नहीं आते, वो तो बाहर ही बाहर उनका मन लगता है। पत्नी और चेहरा बिगाड़ के बैठ जाती है, चेहरे की मुस्कुराहट खराब कर लेती है, व्यवहार खराब कर लेगी, और जब भी वो आएगा तो शिकायत करेगी, झगड़ने को तैयार, वो और बाहर रहेगा, आएगा ही नहीं। गृहिणी वो जो ग्रहण करना जानती हो, पकड़ना जानती हो, बांधना जानती हो। बांधने का ये तरीका नहीं है कि आप शिकायती हो जाओ। अपने प्रेम को, अपने अंदर की प्रफुल्लता को बाहर प्रकट होने दीजिए। अपने अंदर के उस आकर्षण को जगाइए जो घर को बांधता है। प्यार, प्रफुल्लता, प्रसन्नता ये बांधेगी। और आपकी सेवा, क्योंकि रंग रूप थोड़े दिन काम करता है, उसके बाद तो व्यवहार ही काम करता है, स्वभाव ही काम करता है। जितना सुंदर स्वभाव आपका होगा उतना ही आप अपने घर पर पकड़ मजबूत करेंगे। इसलिए अपने स्वभाव को सजाइए और दिल जीते जाते हैं। कई बार जानते बूझते हुए कि ये गलती कर रहा है, कई बार अनजाना बन के घर संभालना पड़ता है कि ये गलती कर रहा है, ये बाहर जो जा रहा है इसकी हरकत, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छे से समझने लग जाती हैं। पहले एक तो होती हैं जो शक्की होती हैं, जो अपने घर को खराब कर लेती हैं। अच्छा भला पति है, बार बार बोल बोल के उसको शक करते करते उसे बिगाड़ के ही छोड़ेंगे। कुछ वे होती हैं जानती बूझती हैं, लेकिन वो समझती हैं कि अब मुझे अपनी उस शक्ति का प्रयोग करना है कि प्रेम की रस्सी में ही बांधा जा सकता है। अपने घर का वातावरण ठीक करेगी, अपने स्वभाव को ठीक करेगी, उसे मजबूर कर देगी कि वो शर्मिंदगी महसूस करे कि इतनी अच्छी देवी को, इसके व्यवहार को और इसके त्याग को, मूर्ख नहीं है, समझदार है, पर मुझे फिर भी संभाले हुए है। एक दिन देर भी हो जाए, धीरज नहीं छोड़ना, लौटेगा। और फिर जब उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय साथ जरूर निभाएगा, बहुत निभाएगा, इतना निभाएगा कि आप कहोगे कि मेरी तपस्या जीत गई। ये तपस्या जीतती है। तो शिकायत से बचने की कोशिश कीजिए। हम लोग अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं, अपने भगवान से भी रिश्ता नहीं जोड़ पाते। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि योग अनेक अनेक तरह के शब्दों में व्यक्त किया गया कि इसको भी योग कहते हैं। चित्त की एकाग्रता हो जाना, मन का निर्मल होकर परमात्मा में तल्लीन हो जाना, सब योग है। लेकिन कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, तो संतुष्ट होना और धन्यवादी बनना और संतुलन साधना, ये एक योगी व्यक्ति की पहचान है। और योगी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई खास तरह के कपड़े पहनकर आप आसन जमा कर बैठ जाएं, धुनी रमा के बैठ जाएं, वो योग का मतलब नहीं है। कपड़े कोई भी हो आपके, रहते कहीं भी हो आप, लेकिन जिंदगी ही बदल जाए, आपका मस्तिष्क बदल जाए, जीवन शैली ही बदल जाए, तो आपकी जिंदगी में योग अपना चमत्कार करने लग गया। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड।
बक्कर वाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011471028345656 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800 118188।